बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो बेटा ऑब्जेक्टिव लिहाज से एग्जाम फाइनल एग्जाम में बहुत ही अहम होगा और इंटी टेस्ट के हवाले से भी बहुत ही अहम होगा, और इसलिए हम इसको फुली कंसंट्रेशन के साथ ऑब्जेक्टिव लिहाज से ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाह करते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ? द ग्राफ ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग अ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा वेरी सिंपल, अगर आप वेलोसिटी और टाइम की मुख्तलिफ वैल्यू के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। What is the function of velocity time graph? Or what is the object of velocity time graph? It gives us information about the nature of motion of a body. What is the characteristics of velocity time graph? बेटा characteristics से मुराद ये है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो सकती है, वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो सकती है। इन मुख्तलिफ केसेस की सूरत में हमने ग्राफ ड्रा करने हैं और उस ग्राफ को हमने डिस्कस करना है। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। देखिए यहां पर आपके पास 5 है, 10 है और फिर 15 है, फिर 20 है। वी चेंज हो रही है लेकिन इक्वल इंटरवल के साथ इक्वली चेंज हो रही है, और इस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा, और उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा? Then the velocity time graph is a straight line which rises the same height for equal interval of time. अगर ग्राफ जो है वो वेरिएबल है बेटा, इफ अ ग्राफ इज अ कर्व बेटा इधर को भी हो सकती है, साइड को भी हो सकती है, अपवर्ड भी जा सकती है, डाउनवर्ड भी आ सकती है। अपवर्ड होने की सूरत में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड होने की सूरत में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। याद रखना है ये पॉइंट भी। इफ अ ग्राफ इज अ कर्व देन बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? कंसीडर अ बॉडी मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। फर्स्ट करते हैं बॉडी ए से बी तक मूव करती है। यहां पर ए पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1 है, और बी पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? v2 है बेटा। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल आ गई है? v2 माइनस v1। और पहले ए पर उसका टाइम कितना है? t1। बी पर उसका टाइम कितना हो जाता है? t2। तो टाइम कितना चेंज हुआ है? t2 माइनस t1। एक होता है बेटा स्लोप। याद रखना है स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप को हम tan का नाम भी देते हैं, ग्रेडियंट भी कह देते हैं। स्लोप एक्चुअली होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। यहां पर इस साइड पर y के लॉन्ग आपने v को लिया है, तो इसका मतलब डेल्टा y की जगह पर क्या आ जाएगा? डेल्टा v आ जाएगा, v2 माइनस v1 आ जाएगा। और डेल्टा x के करस्पॉन्डिंग आपने क्या लिया है? टाइम को लिया है। तो यहां पर क्या आ गया बेटा? डेल्टा टी। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसका मतलब यहां से ये रिजल्ट बना ले बेटा, जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दरमियान, और वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को, एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप मींस tan थीटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? वो एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। द स्लोप को ग्रेडियंट का नाम भी दे देते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट्स द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम v ना ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है। तो यहां पर भी v जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, वहां पर भी स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन यहां पर स्ट्रेट लाइन आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस। इसको क्या नाम देंगे? देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल टू स्ट्रेट लाइन। बेटा यहां पर स्लोप कितना है उसका? 0। यहां पर स्लोप 0 क्यों बन रहा है? इसलिए 0 बन रहा है कि आपने कहा कि स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब है बेटा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। यहां पर है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और इन दिस केस अगर गौर करें तो डेल्टा वी 0 है और डेल्टा टी है, और लेकिन जब जीरो ओवर समथिंग होगा तो आंसर कितना आना है? 0 ही आना है। तो इसका मतलब यह बनता है कि स्लोप इन दिस केस कितना बनता है? 0 बनता है। जब स्लोप 0 होगा तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज को। इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन भी 0 होगा।
और अहम ऑब्जेक्टिव है, ग्रेटर द स्लोप, ये स्लोप कम है, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है, इसका मतलब जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना ही एवरेज एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन। वो कह रहा है कि स्लोप कब ज्यादा होगा। देखिए जी, स्लोप ज्यादा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस टर्म को ज्यादा करें, इसको कम करें। इसका मतलब ये ज्यादा कब होगी, जब आप y की तरफ जाएंगे, जब आप y एक्सिस की तरफ जाएंगे, और ये टर्म ज्यादा y की तरफ है, इसका मतलब ये स्लोप ज्यादा है और ये कम है, ये कम है। जो स्लोप ज्यादा होगा वहां पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स ऑफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेटा यहां पर आपके पास ये कर्व पाथ है, कर्व पाथ की सूरत में आप किसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन को। तो फिर आप एक्सेलरेशन कैसे लेंगे, यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें। टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन टचिंग अ कर्व। याद रखना बेटा, टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन टचिंग अ कर्व। अगर कोई लाइन कर्व को छूते हुए गुजर जाए, टच करते हुए गुजर जाए, तो उसको हम टेंजेंट का नाम देते हैं। आप इसको जितना मर्जी इंक्रीज कर लें, यहां पर यहां पर यहां पर, अगर यहां तक रखते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, डेल्टा वी, ये आपके पास क्या होगा, डेल्टा टी। अगर आप इसको और ज्यादा कर लेंगे, इसका मतलब डेल्टा वी ज्यादा हो गया, डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। डेल्टा वी ज्यादा करेंगे, डेल्टा टी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बेटा स्लोप में फर्क नहीं आएगा, स्लोप उतना ही रहेगा, एवरेज एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ किस तरह का बनेगा, बेटा बात हुई है आपके पास कि स्लोप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी को, डेल्टा एक्स को कह लें बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को। और वाई के लॉन्ग आप क्या ले रहे हैं, डेल्टा वी, और एक्स के लॉन्ग आप क्या ले रहे हैं, डेल्टा टी ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये बनता है, देखिए दोबारा सुन लें, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को। मीन ये टेन थीटा भी बनता है। टेन कैसे बनता है, ये परपेंडिकुलर है और ये उसका बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटा टेन होता है, इसलिए इसको आप और क्या नाम दे देते हैं, टेन थीटा का भी नाम दे देते हैं। अब y के लॉन्ग आप क्या ले रहे हैं, डेल्टा वी, डेल्टा x के लॉन्ग क्या ले रहे हैं, डेल्टा टी। डेल्टा y ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, एवरेज एक्सेलरेशन। अब अगर तो y ज्यादा हो रहा है बेटा, स्लोप ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर आप y की तरफ जाते हैं, y की तरफ जाते हैं, फिर v ज्यादा होगा, v ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अगर ये y को कम करें, इसका मतलब अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो वो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। If a slope of a graph is increasing with time, then acceleration is said to be positive acceleration and vice versa. इसका क्या मतलब है, if slope of a graph is increasing की जगह पर क्या आ जाए, decreasing with time, acceleration is said to be, फिर क्या आ जाएगा, increasing की जगह पर decreasing आ गया, वो negative acceleration. Infinity acceleration, infinite acceleration कब हो सकता है, देखिए इस ग्राफ पर। अब यहां पर बेटा y के लॉन्ग चेंजिंग आ रही है, इसका मतलब स्लोप का मतलब आपने क्या कहा था, स्लोप जो है वो इक्वल है डेल्टा v ओवर डेल्टा t के। यहां पर इसका मतलब डेल्टा v चेंज हो रहा है, तो क्या डेल्टा t भी चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, डेल्टा टी में चेंजिंग नहीं आ रही। इसका मतलब डेल्टा टी जीरो है, टी कांस्टेंट है। जब टी कांस्टेंट है तो डेल्टा टी जीरो होना है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन कब है, ये स्ट्रेट लाइन y के क्या है, पैरेलल है। ये स्ट्रेट लाइन टाइम के क्या है, पैरेलल है। तो when time is constant while velocity of a car is increasing, the velocity time graph is vertical straight line। और उस सूरत में आपके पास स्लोप किसकी इक्वल आ गया बेटा, स्लोप आपके पास आ गया डेल्टा y ओवर डेल्टा t। वैसे तो x लिखना था, तो ये डेल्टा y एग्जिस्ट करता है, ये v आ गया, ये जीरो, समथिंग ओवर जीरो, इन्फिनिटी। एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया आपके पास, इन्फिनिटी के। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप बेटा डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे,
उसके लिए दो एग्जांपल दे रहे हैं। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है फॉर अ टाइम टी, देन एस किसके इक्वल आ जाएगा, वी टी। और ये आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी की सूरत में ग्राफ है और ये बनता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है बेटा, ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए वी इंटू टी। डिस्टेंस भी वी इंटू टी है और एरिया भी वी इंटू टी है। ये साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो ये साइड भी आपस में क्या है, ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये भी इक्वल होंगी, एस ए के इक्वल है। इसका मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। रिजल्ट बन गया बेटा। जब भी आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है ग्राफ से, तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई जरूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल बने। कैसे, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू v। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v, देन s किसके इक्वल आ गया, v एवरेज इनटू t। और एवरेज, और ये फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब v चेंज हो रहा हो। अगर v चेंज हो रहा हो तो s इज इक्वल टू वी टी सिंपल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कब इस्तेमाल कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, जब वी कांस्टेंट हो। अगर वी चेंज हो रहा हो तो फिर या तो फिर आप न्यूटन इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं या फिर यहां पर एवरेज ले लेते हैं। हम यहां पर एवरेज वाला फार्मूला, एवरेज क्या है, ये आपके पास इनिशियल है, ये आपके पास फाइनल है, तो दोनों को सम अप करें, 2 से डिवाइड कर दें, तो टोटल डिस्टेंस फिर किसके इक्वल आ गया बेटा, टोटल डिस्टेंस आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1/2 वी इंटू टी। अब यहां पर ये बन रही है बेटा आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल है, ट्राइंगल का फार्मूला एरिया का क्या है, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस यहां पर यहां से लेकर यहां तक बेटा टी और यहां से लेकर यहां तक v, तो क्या आ गया आपके पास, एक बेस टी और हाइट, ये हाइट v, तो क्या आ गया 1/2 v इंटू टी। अब ये साइड 1/2 v इंटू टी, ये साइड भी 1/2 v इंटू टी। इसका मतलब ये साइड, दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, तो फिर आपके पास रिजल्ट क्या बना, एरिया टोटल डिस्टेंस किसकी इक्वल है, एरिया, एरिया किसका बेटा, टोटल डिस्टेंस इक्वल है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या रिजल्ट निकला बेटा, एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बेटा हर लाइन को एज ए ऑब्जेक्टिव जो है वो दिया जा सकता है, बाकी इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।